हमने पूरा पढ़ लिया है, तकरीबन सारा काम इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है। वर्ड के अंदर सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोगों ने नहीं बनाए हैं और वो बनाएंगे, ग्रेजुअली बनाते रहेंगे। एक्सेल के साथ साथ इसका काम हम करते रहेंगे। जिस तरह से मैंने पहले दिन आप लोगों को वर्ड की अपीयरेंस समझाई थी कि वर्ड होता क्या है, किस तरह से इसके अंदर चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, इसी तरह से अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। और एक्सेल भी हमारा 2007 है। जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या इसके अंदर और हमने इसमें काम किस तरह से करना है। जैसे हमने पेज में काम करना शुरू किया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि पेज में जो है वो यहीं से काम करेगा और ज़्यादा ऊपर से काम नहीं करना है। तमाम चीज़ें जो मैंने क्लियर करी थी आप लोगों को एक्सेल के अंदर भी, इसी तरह से तमाम चीज़ें आज क्लियर करनी है मुझे। सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर जो है वो वही ऑफिस बटन है जो MS वर्ड के अंदर था। ये ऑफिस बटन तमाम प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा, चाहे आप MS वर्ड पढ़ें, चाहे आप एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट, सब में ये बटन होगा। इस बटन में वही तमाम ऑप्शंस होंगे लाइक ओपन, सेव, न्यू, प्रिंट वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये कोई एक एक्सेस टूल बार है जो यहाँ से मॉडिफाई हो सकती है। ये आपका टाइटल है, टाइटल में अभी बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट 1 2 3। तो जो वर्ड का होता है वो डॉक्यूमेंट होता है और एक्सेल का जो फ़ाइल होती है वो बुक कहलाती है। ये याद रखिएगा डिफरेंस कि वर्ड की जो फ़ाइल होती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है और एक्सेल की जो फ़ाइल होती है वो बुक कहलाती है। और बाकी ये क्लोज, मैक्सिमाइज, रिसाइज वगैरह के बटन वैसे ही हैं जो आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़ लिए हैं। फिर ये हमारी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह की रिबन्स हैं। ये भी रिबन्स या टैब्स ही कहलाती हैं और मैं तो रिबन्स ही बोलती हूँ इनको। हर रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं और जो न्यू टूल्स हैं वो बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे। लेट अस सपोज के होम की रिबन, इंसर्ट की रिबन में यहाँ पर चार्ट का टूल जो है वो देखो कितना डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है, बिल्कुल अलग से ग्रुप बना के दिया हुआ है। जो मैंने कहा था कि चार्ट जो है वो एक्सेल में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ चार्ट के तमाम ऑप्शंस बिल्कुल सामने सामने खोल के अलग अलग वाजे करके दिए गए हैं और आप उन पर अच्छी तरह से काम यहाँ पे कर सकेंगे एक्सेल के अंदर। बाकी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट ये सब आप पढ़ चुके हैं, इन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस चार्ट पे होगा। खैर, होम की रिबन में भी क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, नाउ पैराग्राफ के ग्रुप की जगह पर अलाइनमेंट का ग्रुप है। कुछ टूल्स डिफरेंट हैं, कुछ टूल्स ज़्यादा हैं, कुछ टूल कम हैं, कुछ टूल नहीं हैं यहाँ पर। तो होम की रिबन को तकरीबन हम पूरा पढ़ेंगे कि जो टूल्स नए हैं ज़्यादातर उनको फोकस किया जाएगा। जैसे फ़ॉन्ट के और क्लिपबोर्ड के टूल जो हैं वो पुराने हैं, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब आप लोगों को पता है। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, तमाम चीज़ें आपको पता हैं। फिर इसके बाद आप नीचे देखिए रिबन्स, ये जो रिबन्स हैं इनके नीचे जो है एक ये बॉक्स नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड नेम बॉक्स। माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, नाम लिखा हुआ दिखाता है। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो दिस वन इज़ फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर तमाम डेटा आपको लिखा हुआ नज़र आएगा जो किसी भी सेल में लिख रहे हैं। सेल क्या है और कैसे लिख रहे हैं ये सब मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। इसके नीचे आपको ये अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं और यहाँ पर ये इस तरह से टेबल सा नज़र आ रहा है। ये पूरी तो जो इस पूरे डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो ये क्या था, हमारा पूरी फाइल क्या थी, बुक थी। लेकिन ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है शीट। जो हमारा वर्ड था उसके अंदर डॉक्यूमेंट था और उसके अंदर हम किस में काम कर रहे थे, पेजेस के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पर हम किस में काम करेंगे, शीट्स के अंदर काम करेंगे। अब ये एक्सेल 2007 है तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं सेम ऐसे ही आपको नज़र आएगा। ये जो है वो हमारे कॉलम्स हैं। कौन से, ये वाला कॉलम ए, ये कॉलम बी, ये कॉलम सी, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये सब कॉलम्स कहलाते हैं। और कॉलम्स को जो है वो हम अल्फ़ाबेट से मेंशन करते हैं, मतलब जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली कॉलम्स के लिए हैं। इसी तरह से ये जो नंबर्स हैं ये रॉज कहलाती हैं। रॉज को मेंशन करने के लिए एक्सेल के अंदर नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जगह पे ये जो एक बॉक्स आपको ये वाला नज़र आ रहा है जिसको अराउंड बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ कॉल्ड सेल। सेल क्या होता है, कॉलम और रॉ के मिलने से जो बने वो सेल कहलाता है। तो इस सेल का अपना एक एड्रेस होगा, क्यों, क्योंकि कॉलम को हमने अल्फ़ाबेट से शो करवाया है और रॉ को नंबर से शो करवाया है। और रॉ और कॉलम के मिलने से सेल बना है तो सेल का जो एड्रेस होगा वो हम कॉलम का नेम लिखेंगे। कॉलम का नेम क्या है, ए,
और रॉ नंबर क्या है 1। तो इसका जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा A1, जो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब बताओ, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला जो सेल है तो ये क्या कहलाएगा, इसका एड्रेस क्या बनेगा B। पहले हम कॉलम देखेंगे B है और फिर हम रॉ देखेंगे 2, तो इसका जो एड्रेस होगा वो B2 होगा। यहाँ पे क्लिक करो तो देखो B2 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सेल एड्रेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल एड्रेस पता होना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड काम करते हैं, मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स का काम करते हैं, इसके अलावा फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। जो भी काम आप करें एक्सेल के अंदर, वहाँ पर हम जो हमने डेटा दिया होता है, डेटा लिखने के बजाय हम सेल का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सेल एड्रेस पता होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट लिखती हूँ, एक सेकंड, इसके अंदर मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, इस वाले सेल के अंदर मैंने सिंपल नंबर लिखा और इस वाले सेल के अंदर मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, तो आप देखें कि जो टेक्स्ट था वो लेफ़्ट हैंड साइड पे अलाइन हुआ है और जो नंबर्स थे वो राइट हैंड साइड से अलाइन हुए हैं। दूसरी चीज़ और देख लो आप कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं सेल के अंदर लिखूँगी वो यहाँ फार्मूला बार में लिखा हुआ नज़र आएगा। अब मुझे इसको एडिट करना है, मतलब मुझे इसको बढ़ाना है या कम करना है, स्पेलिंग वगैरह चेंज करनी है, तो उसको 3 तरह से आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है F2 का, F2 दबाएँ, यहाँ पर कर्सर आ गया और आप काम कर लें इसके अंदर। अगर आप ऐसे ही लिखना शुरू करेंगी तो क्या होगा कि वो जो पहला वाला डेटा था वो रिमूव हो जाएगा, दूसरा डेटा आपको नज़र आएगा। ऐसा कभी हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो अपना प्रीवियस काम लाने के लिए आपने एस्केप करना है, प्रीवियस वर्ड आ जाएगा। इसमें कंट्रोल Z, बिल्कुल कंट्रोल Z भी होता है, कंट्रोल Z भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब पहला तरीका मैंने क्या बताया था, F2 दबा के काम किया। दूसरा तरीका, यहाँ पे क्लिक करें, आप इसको मज़ीद एडिट करवा दें। ठीक है, तीसरा तरीका, इस पर डबल क्लिक करें और इस तरह से इसको आप मेंशन करवा दें। ठीक है जी, तो जो भी काम आप करेंगे और अगर आपने उसको एडिट करना है, चेंजेस करनी है, तो आप या तो F2 प्रेस करके काम कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक करके काम कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। अब देखो ये जो डेटा है, ये जो मैंने लिखा है, ये A1 के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर शो कर रहा है कि A1 के अंदर लिखा है, पूरा लिखा हुआ है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये यहाँ तक नज़र आ रहा है तो B के अंदर लिखा हुआ होगा, ये B के अंदर नहीं लिखा। अभी मैं B के ऊपर जाके क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये खाली है। अगर मैं अब B के अंदर कुछ लिखती हूँ तो आप देखें कि वो डेटा जो B के अंदर आ रहा था वो हाइड हो गया है, रिमूव नहीं हुआ है, वो कहीं नहीं गया, वो अपने सेल के अंदर ही मौजूद है, लेकिन क्या है कि वो हाइड हो गया है। यानी कि यहाँ पे आके देखो मैंने क्लिक किया, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको अपीयर करवाने के लिए हम 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ से भी इसको चेंज करके करवा सकते हैं या फिर हम इसको यहाँ से भी चेंज करके और रैप टेक्स्ट करते हैं तो होता है। ठीक है, तो ये बात का काम है। फ़िलहाल अभी जो हमारा काम है वो ये कि आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ करके अपने डेटा को विजिबल बना सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर दूसरा जो बेनिफिट है, क्योंकि एक्सेल हमारा कैलकुलेशन बेस्ड वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपने कोई सीरीज़ या सीक्वेंस डेवलप करनी है तो वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मतलब कि आपने शुरू के 2 नंबर लिखने हैं, उनको सेलेक्ट करना है और फिर उनको ड्रैग करके नीचे लेके आना है। 3 स्टेप्स हैं, शुरू के 2 नंबर लिखने हैं ऊपर नीचे बराबर बराबर सेल के अंदर। ठीक है, उन दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर उनको ड्रैग करके नीचे ले आना है। वो मैं भी करके दिखाती हूँ कि जैसे मैंने 1 लिखा, नीचे वाले सेल के अंदर आई 2 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके शिफ्ट दबा के इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ से ड्रैग करके नीचे नहीं लाना। ड्रैग करने के लिए आपको माउस पॉइंटर पहले इधर लेके आना होगा। देखो प्लस जो है वो 2D की फॉर्म में आ गया है। वैसे अगर आप देखें तो 3D की फॉर्म में आ रहा है प्लस, लेकिन यहाँ आके इसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है। तो यहाँ लेके आना है पहले माउस पॉइंटर को और फिर इसको ड्रैग करके नीचे लाओ तो देखो ये आपकी सीक्वेंस बनाता हुआ दिखा रहा है कि चेंज हो रही है।
जितना भी आप चाहें आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सीरीज़ थी, मतलब कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो नंबर्स ने शो किए। अगर आप चाहें तो सीक्वेंसेस भी डेवलप कर सकते हैं। सीक्वेंसेस क्या डेवलप कर सकते हैं, लाइक 2 4 6 8 इक्वल इंटरवल वाली, जिनमें बराबर बराबर का इंटरवल आए, तो उसके भी पहले 2 नंबर लिखने हैं हमने। 2 और 4 लिखा, इन दोनों को सेलेक्ट किया और माउस पॉइंटर यहाँ ला के इसको ड्रैग करके नीचे लाया। देखो पूरा 2 वाला टेबल जो है वो इसने कॉपी कर दिया। इसी तरह से आप 3 और 6 और 3 वाला भी करके देख सकते हैं। शुरू के 3 और 6 होते हैं, वो दोनों लिखे, इनको आप ड्रैग करके नीचे लाओ, तो ये इसने पूरा डेवलप कर दिया। एक और कि हमने देखा था कि हम मंडे लिखते हैं उसके अंदर, तो 2-4 लफ्ज़ लिखो तो आगे आ जाता है कि मंडे लिखना है। ठीक है, मंडे लिखा, ट्यूसडे लिखा, दोनों को सेलेक्ट किया, शुरू के 2 वीकडेज़ लिखे हैं, दोनों को सेलेक्ट किया और ड्रैग करके नीचे लाएँ, तो देखें इसने तमाम जो है वो बना दिए। इसी तरह से अगर आप महीनों के नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे ले आएँ, तो वो तमाम नाम जो है वो इस तरह से लिखे हुए दिखाएगा। मतलब हमें हर नाम को लिखने के लिए मेहनत नहीं करनी है, हमें बस शुरू के 2 वो देने हैं, 2 नाम 2 नंबर देने हैं और उनको सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे ले आना है। इसी तरह से रोल नंबर्स वगैरह होते हैं कि जैसे बोर्ड के रोल नंबर हो गए, उनके लिए भी हमने शुरू के 2 रोल नंबर लिखने हैं, दोनों को सेलेक्ट किया और इसको आप ड्रैग करके नीचे ले आओ, तो देखें उसने रोल नंबर के जो आपने बेस दिया था उसके साथ साथ उसने रोल नंबर्स डेवलप कर दिए। इसी तरह से अगर आप चाहें कि हम लोग वो बना रहे हैं एडमिट कार्ड वगैरह इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं, सॉरी एडमिट कार्ड बोल रही हूँ, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बना रहे हैं, तो 100 आउट ऑफ मार्क्स देते हैं, तो तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर 100 लिखना होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ एक बार 100 लिखते हैं। अब जब सब सब्जेक्ट्स के अंदर 10 सब्जेक्ट्स के अंदर 100 लिखना है, तो हम पहले सिर्फ एक बार लिखते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, जितनी भी बार आपने लिखना हो उतनी बार ये नीचे लिखा हुआ आ जाए। बाकी जो हमें नंबर्स देने होते हैं वो तो हमें खुद देने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं सब जगह पर, तो वो नंबर्स हमें खुद देने होंगे। सीरीज़ बनाने हों तो इस तरह से करना है, सीरीज़ सीक्वेंसेस या वीक डेज़ लिखने हैं या मंथ नेम्स लिखने हैं, तो शुरू के 2 देने हैं, दोनों को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके ले आना है नीचे। इस तरह से डेवलप हो जाएगा। और अगर कोई नंबर मल्टीपल टाइम लिखना है तो भी आप एक बार लिखकर ड्रैग करवा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं कॉलम्स में ही काम करें, आप रॉ में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको 200 लिख रही हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट कर रही हूँ और ड्रैग करके लाऊंगी तो ये सीक्वेंस डेवलप कर देगा। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि जो हम सीरीज सीक्वेंसेस यही जितने भी हम काम कर रहे हैं, अगर सिर्फ कॉलम में करना चाहें ऐसा नहीं है, कॉलम में भी कर सकते हैं और रॉज में भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूँ। अब आगे जो चीज़ें हैं वो ये है कि यहाँ पर जो हमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 नज़र आ रही है। अब देखो शीट 1 के ऊपर मैंने सारा काम किया है, शीट 2 और शीट 3 ब्लैंक है, वैसे के वैसे। ठीक है, मतलब इनमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। और अब हम जितना भी काम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि अगर हम पहले दिन काम कर रहे हैं तो एक शीट में कुछ काम किया, दूसरी शीट में कुछ काम किया, तीसरी में कुछ काम किया। शीट्स को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कम करने के लिए शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गई। बढ़ाना है तो यहाँ पर देखो इंसर्ट वर्कशीट लिखा हुआ आ रहा है और उसके साथ साथ लिखा है शिफ्ट प्लस F11, या तो यहाँ क्लिक कर दो या शिफ्ट F11 कर दें आप, तो आपकी शीट देखें यहाँ पर एक और आ गई। अब जो ये शीट हमने इसमें काम किया है, अब इसको मुझे अपने हिसाब से नाम देना है। लाइक मैंने इसमें सेल परचेजिंग का काम किया, अकाउंटिंग का काम किया, मुझे फाइनेंस का काम किया, मैथमेटिक्स का काम किया है, डिग्री कैलकुलेट करी है मैंने, जो भी काम मैंने इसके अंदर किया है, मैं चाहती हूँ कि वो शीट 1 लिखा हुआ आए, मेरा काम जो है वो मेरे काम का जो टाइटल है वो लिखा हुआ आए। फॉर दैट इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको रीनेम करवाएं, तो यहाँ पर देखें रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया Day 1, ठीक है। और इसको हम मज़ीद कलर भी कर सकते हैं अपने टैब को, ये टैब्स कहलाती हैं, Day 1 की टैब, शीट 4 की टैब,